ये एग्जाम्पल करते हैं। टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मास एम ईच, इन दोनों का मास एम है, ठीक है। अच्छा, रॉड मासलेस है, लेंथ एल की, एक टेबल पे रखी है फ्रिक्शनलेस। अच्छा, दूसरा मास जो है वो, ये भी मास एम है, ये वेलोसिटी वी नॉट से आके टकराता है और उसके बाद में एंड स्टिक्स टू इट, ठीक है। ये ब्लॉक जो है ये बी पे आकर के स्टिक कर गया है ना, चिपक गया यहीं पे। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछा है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी पूछी और फिर उसके बाद में ए और बी की भी वेलोसिटीज पूछी हैं कोलिजन के तुरंत बाद। तो निकालते हैं इसको। तो इसमें ये रॉड और ब्लॉक को कंबाइन करके कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो एंगुलर मोमेंटम अराउंड सेंटर ऑफ मास ऑफ कंबाइंड बॉडी, ये चिपक गया ना, ठीक है। तो इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ हो जाएगा, जब ये इस पे चिपक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2m आ जाएगा और यहाँ m आ जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे l/3 पे आ जाएगा, है ना। अलग से कैलकुलेट करने की तो जरूरत है नहीं, ये तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, ये सेंटर ऑफ मास ऑफ कंबाइंड बॉडी है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ब्लॉक प्लस रॉड, ठीक है, कंबाइंड बॉडी l/3 पे आ गया। तो हमको सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को बिफोर और आफ्टर इक्वेट करना है ना, क्योंकि ये कंजर्व रहेगा। और क्यों कंजर्व रहेगा, क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट कंजर्व कराते हैं, क्योंकि कोई भी जो फ्रीली रोटेटिंग बॉडीज जो हैं वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट करती हैं, ठीक है। तो कहते हैं इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ, mv0 l/3, ये l/3, ठीक है, इनिशियल। फाइनल मोमेंटम i, जो कंबाइंड बॉडी होगी, अभी निकालेंगे उसका, लेकिन आई ऑफ कंबाइंड, मैं लिखता नहीं हूँ ना, कंबाइंड बॉडी बेसिकली इनटू ओमेगा, ठीक है। और ये ओमेगा निकलेगा अबाउट दिस पॉइंट, जो सेंटर ऑफ मास वाला जो पॉइंट है इसके अबाउट निकलेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं अबाउट दिस पॉइंट, है ना, जब ये ब्लॉक यहाँ पे आके चिपक गया उसके बाद। तो क्या हो जाएगा इसका, है ना। अच्छा, ये कितना दूर है, ये 2l/3 दूर है सेंटर ऑफ मास, तो ये हो जाएगा m 2l/3 होल स्क्वायर प्लस 2m इंटू l/3 होल स्क्वायर, 2m इधर है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2m l²/3, है ना। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। इसको बगल में लिख लेते हैं, जगह बना लेंगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन में डाल देते हैं इसको, mv0 l/3 इज इक्वल टू 2m l²/3 ओमेगा। तो ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा आ गया आपका v0/2l, ठीक है। और ये रोटेट किस पॉइंट के अबाउट हो रहा है, ये ओमेगा यहाँ रोटेट हो रहा है, ठीक है। मतलब ये रॉड जो है वो ऐसे रोटेट करेगी। अब लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व्ड है, क्योंकि है ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है इस पे, सिस्टम पे, सिस्टम मतलब ब्लॉक और रॉड कंबाइंड, है ना। इनिशियल मोमेंटम सिस्टम फाइनल मोमेंटम सिस्टम के बराबर है, लेकिन इनिशियल मोमेंटम क्या है, एक्स डायरेक्शन में, है ना, mv0, और फाइनल मोमेंटम क्या है 3m। बॉडी का मास क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा, है कि नहीं। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, v0/3 हो गया, ठीक है। अब है ना, इसका ये a और b जो ये हैं मासेस हैं, इनकी वेलोसिटी निकालते हैं। इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन हो रहा है ना, जैसे अपन ने इसमें भी निकाला था, जो हमने निकाला था ना कि कोई भी डिस्क जो है वो रोटेशनल और ट्रांसलेशन मोशन करती है, तो रोलिंग करती है बेसिकली, ठीक है। तो इस केस में भी जैसे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये तो
इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और हर पॉइंट जो है इस पूरे रॉड का ये इस डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। हर पॉइंट की वेलोसिटी v0/3 है। केवल ट्रांसलेशन मोशन देखें तो हर पॉइंट की वेलोसिटी v0/3 है। एक मोशन तो ये हो रहा है, ठीक है, और एक जो है वो प्योर रोटेशन हो रहा है। और दूसरा मोशन क्या हो रहा है, इस पॉइंट के अबाउट ये रॉड जो है वो रोटेट कर रही है, ठीक है। और किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, ओमेगा इज इक्वल टू v0/2l, ठीक है। तो कोलिजन के जस्ट बाद जो ये पॉइंट ये b जो है, मास b जो है, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी रोटेशन के कारण क्या होगी, इसकी मैं यहाँ पे तो मैं इस डायरेक्शन बना रहा हूँ क्योंकि मैंने रॉड को स्लांट कर दिया, बट यदि रॉड स्ट्रेट होती तो है ना इस डायरेक्शन में बनती, ठीक है। टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ b ये क्या होती, ओमेगा इंटू l/3 होती, ठीक है, ओमेगा इंटू l/3। तो यहाँ लिख देते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ b इज ओमेगा कितना है v0/2l इंटू l/3, कितना हो गया v0/6, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ b क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ b हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ b, है ना। इसी टाइप से अपन ने रोटेशन और ट्रांसलेशन कंबाइन किया था, है ना, सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं। तो v0/3 प्लस v0/6, तो कितना हो जाएगा v0/2, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ b जो है वो v0/2 आ गया। तो कोलिजन के तुरंत बाद मास ए की वेलोसिटी निकालते हैं। तो इस रॉड का ओरिएंटेशन कोलिजन के जस्ट पहले क्या था, तो कोलिजन के जस्ट पहले रॉड का ओरिएंटेशन ये था। तो मास ए के केस में भी इसकी जो रोटेशनल वेलोसिटी और जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है उसको अलग अलग एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो कोलिजन के जस्ट बाद में इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, VTA बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो VTA क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से जो इसका डिस्टेंस है ना, जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, 2l/3। ओमेगा कितना है v0/2l और ये 2l/3, तो VTA कितना हो गया v0/3 और इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी तो आ गई रॉड के रोटेशन के कारण, ठीक है। अच्छा, अब रॉड का ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है जो अपन देख चुके हैं पहले, और ट्रांसलेशन मोशन में जो ए की जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है वो क्या है v0/3, है ना, केवल इसको VT बोल देते हैं। अच्छा, जो ट्रांसलेशनल मोशन वाली वेलोसिटी है और जो रोटेशनल मोशन वाली वेलोसिटी है अपोजिट डायरेक्शन है ना, दिख ही रहा है। तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v नेट ए की VTA प्लस VT, है ना। और VTA ऑब्वियसली नेगेटिव इस डायरेक्शन में है जहां अपन देख चुके हैं, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। v0/3, अच्छा ये पहले लिख रहे हैं, माइनस v0/3 प्लस v0/3, तो 0 हो गया। तो ये आपका आंसर। कोलिजन के जस्ट बाद मास ए की जो वेलोसिटी है वो 0 होगी, ठीक है।